नमस्ते, प्रणाम। मैं नीतीश कुमार मुनेर से। तमाम लोगों के बातें सुनकर और लोगों का कमेंट पढ़कर मैं आज आरजेडी के दबंग कार्यकर्ता और दबंग विधायक जी के पास आया हूं, जिनका नाम भाई वीरेंद्र जी है, और उनसे कुछ सवालें हैं जो हम पूछने का प्रयास करते हैं। चलिए, स्वागत है हमारे चैनल पर विधायक जी। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा पहला सवाल है विधायक जी कि जो NH30 रोड है, तो यहाँ के गरीबों को आने जाने में टेम्पू से थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, मुंगेर से दानापुर जाने में। तो यहाँ पर फ्री सेवा सुविधा बस एक आदमी मिल जाता तो ज्यादा फ्री बेटर। सेवा कहीं नहीं होता, फ्री सेवा कहीं भी बस नहीं होती है। सरकारी बस चलता है? सरकारी बस फ्री नहीं होती है। वो जानकारी देते हैं कि फ्री सेवा कभी भी सरकारी बस पर नहीं होता है, क्योंकि उस ट्रांसपोर्ट के हम डायरेक्टर रहे हैं, नियम कानून सब जानते हैं और बस चलवाए थे पहले। आपका शायद उस समय जन्म नहीं हुआ होगा, तब से हम बस चलवाए इस रोड में, लेकिन जितना टेम्पू वाला है सब जबरदस्ती करके उस बस को भगवा दिया, खरीद दिया गया। हाँ, तो सब लोकल लोग थे। फिर हम प्रयास कर रहे हैं, फिर लिखा पढ़ी किए हैं कि इस रूट पर बिहटा होते हुए, मनेर होते हुए बस चले। सरकार ने भी हामी भरी है, जल्द ही इस रोड पर सरकारी बस चलेगी। मेरा दूसरा सवाल है विधायक जी कि जो NH30 रोड है, मुंगेर से लेकर बिहटा तक या दानापुर तक देखते हैं कहीं कहीं रोड जर्जित है, खराब स्थिति में है, और कहीं कहीं पानी इतना लग जाता है कि आधा रोड ढक जाता है। सवाल है कि पब्लिक को भी बताइए कि आपके पास नाला है, नाला को भरिए नहीं, भरिएगा तो भोगिएगा। नाला सरकार ने बनाई है, NH30 पर नाला दोनों तरफ बनाई है, और सब नाला को लोग भर कर और पानी रोड पर गिराते हैं, तो हम सबको भी संभलना पड़ेगा ना। गंदगी न फैले इसका ख्याल तो हम सबको करना होगा ना। तो इसलिए आज जहां कहीं भी रोड का है, इसका भी टेंडर वेंडर हो गया है। बगल में एक दूसरा मेरीन ड्राइव करवाए हैं, उसका भी टेंडर हो गया है। शीघ्र ही, पैसा सरकार के पास अभी नहीं है लगता है, इसलिए काम नहीं लगा है। और ये रोड का भी चौड़ीकरण होगा। और कितना चौड़ीकरण होना, 3-3 फीट दोनों तरफ सुनते हैं कि होगा, क्या 3-3 मीटर होगा, इसका जरूरी है, क्योंकि काफी बसें गाड़ियां चलती है, रोड चौड़ा कम है, इसलिए हमने लिखा पढ़ी किया है, ये होगा। और तीसरा प्रश्न है कि हमारे मुंगेर में जो भी कचरा इकट्ठा होता है, हल्दी छपरा वाले रोड में बीगा जाता है, बहुत ही प्रदूषण फैलता है उससे। वहां के गांव के लोगों से भी बात किए, बोले डंप कर रहा था, तो वहां के लोगों को विरोध करना चाहिए था। सरकारी जमीन में डंप किया जा रहा है, तो जब किया जा रहा था तो लोगों को वहां पर आंदोलन करना चाहिए था। तो ये नगर परिषद का पूरा करकट है, और कहीं न कहीं क्षेत्र में ही डंप करना पड़ता है। अब है कि चारों तरफ उसका माने उड़े नहीं, डस्ट इधर उधर जाए नहीं, उसका ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए हम ईओ से बात करके उसको ऐसा डंप बनवाएंगे कि किसी को परेशानी नहीं। और मुंगेर के जो डिग्री कॉलेज है उसको चेंज करके रामपुर दियारा इलाके में कर दिया गया है, उसके लिए दियारा नहीं है, रामबाद गांव के पहले ही है, वो संत गगन बाबा स्कूल है, उसमें किया गया है। तो वो परमानेंट नहीं है, जगह इधर नहीं थी, इसलिए उसको वहां किया गया है। जैसे ही यहाँ जगह मिलकर भवन बन जाएगा तो यहाँ सेंटर, क्योंकि वहां पर ज्यादातर तो 3 महीना बाद से वहां टेम्पोररी है। और कुछ स्कूल का स्थिति, सरकारी स्कूल का स्थिति थोड़ा सा दिक्कत में रहता है। देखते हैं कि ज्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाते हैं, यहाँ का कोई नहीं वंचित, लोग पढ़ने को तैयार नहीं है। अगर
गलत काम में रहिएगा तब पढ़िए। आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम इंटर किए। इंटर किए हैं, ग्रेजुएट क्यों नहीं किए हुए? ग्रेजुएशन क्यों नहीं किए? अच्छा। पढ़ने का लोग को ध्यान ही नहीं है, तो दोष है हमारा। हालांकि सरकारी स्कूल में भी खाना सही से नहीं खिलाया जाता है, खाना का सुविधा ज्यादातर मतलब पकड़िए, जहाँ शुद्ध रूप से नहीं खाना खिलाया जाता, ये तो सरकार का नियम ही गलत है कि सरकारी खाना खिलाना। ना लोगों को फ्री राशन देना चाहिए, लोग कोई काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए फ्री का कोई चीज नहीं देना चाहिए। चलिए, विधायक जी का कहना तो सही है। हालांकि हमारे चैनल पर विधायक जी जुड़े, इनके लिए भी धन्यवाद करते हैं विधायक जी का। और मुंगेर के तमाम वासियों का कहना था कि विधायक जी का इंटरव्यू लीजिए, तो उनके कहने पर हम आज विधायक जी के इंटरव्यू में आए हैं। चलिए, इस बात को यहीं पर विराम देते हैं। जय बिहार, जय बिहारी।